फिलहाल इस बात की चर्चा जोरों पर है कि देश का नाम बदलकर इंडिया कर दिया जाएगा। ऐसी भी चर्चा है कि इसी वजह से संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 9 सितंबर को विभिन्न विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को भेजे गए निमंत्रण पर भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है। उसके बाद से ही इंडिया नाम हटाने की चर्चा शुरू हो गई है। हमारे देश के दो नाम हैं, भारत और इंडिया। भारतीय संविधान में इंडिया दैट इज भारत का उल्लेख है, इसीलिए हमारे देश को इंडिया और भारत भी कहा जाता है। हमारे देश को ये दो नाम गहन विचार विमर्श और कई विवादों के बाद दिए गए हैं। 19 सितंबर 1949 को इस अवसर पर एक संविधान सभा का आयोजन किया गया। उस बैठक में बाबा साहब अम्बेडकर ने भी अपनी भूमिका प्रस्तुत की। कुछ सदस्य तब भी इंडिया नाम के खिलाफ थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में क्या कहा था? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। उन्होंने भारत और इंडिया नाम दोनों को महत्वपूर्ण स्थान दिया। उन्होंने कहा कि हमने जो चर्चा शुरू की है उसका कोई भी सदस्य भारत नाम के खिलाफ नहीं है। सभी ने अपने देश के लिए भारत नाम स्वीकार किया है। अब केवल एक चीज यह है कि आपके पास एक विकल्प है। हम अभी केवल इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि इंडिया शब्द के बाद इंडिया शब्द आना चाहिए। इस अवसर पर किशोरी मोहन त्रिपाठी ने यह भी बताया कि भारत शब्द किस प्रकार हमारे देश के गौरव से जुड़ा है। उस पर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि इस पर चर्चा जरूरी है। इंडिया नाम पर कई लोगों को आपत्ति थी। देश के नाम और अनुच्छेद 1 में प्रावधान के बारे में वास्तविक चर्चा शुरू होने के बाद कई नेताओं ने भारत नाम पर आपत्ति जताई। नाम का विरोध करने वाले नेताओं ने तर्क दिया कि यह नाम औपनिवेशिक अतीत की याद दिलाता है। जबलपुर के शेठ गोविंद दास ने प्रस्ताव रखा कि देश का नाम इंडिया के बजाय भारत होना चाहिए। कुछ नेताओं ने सुझाव दिया कि अंग्रेजी भाषा में भारत नाम के विकल्प के रूप में इंडिया नाम का उल्लेख किया जाना चाहिए। देश के नाम के लिए इंडिया यातन को संबोधित किया था। साथ ही कामत द्वारा उठाई गई आपत्तियों का जवाब देते हुए अब क्या हमें इंडिया शब्द के बाद सिर्फ भारत शब्द का उपयोग करना चाहिए? हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, अम्बेडकर ने भी कहा था।